प्यारे भक्तों, नमस्कार। माँ शीतला आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, पिछले कुछ दिनों यानी लगभग एक माह से मैं अपने चैनल जो बिल्कुल नया है उस पर आध्यात्मिक जानकारियाँ डाल रहा हूँ। मेरे डाले गए कंटेंट्स में मेरी समझ से कहीं कोई गलती नहीं है, न कोई कमी है। हाँ, मैं एक पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता एवं पेड़ पौधे, मनुष्यों में सिर्फ एक तत्व नजर आता है, वो ब्रह्म है, जिसे हम परमपिता परमेश्वर भी कहते हैं। मैं लाइक्स व सब्सक्राइबर पाने के लिए झूठे वीडियो या नमक मिर्च नहीं लगा सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग YouTube पर गंदी चीज़ें डालते हैं जिसे आज की नई पीढ़ी पसंद करती है, लेकिन मुझे YouTube से पैसा कमाने में रुचि नहीं है। मैं अयोध्या जनपद उत्तर प्रदेश का एक जाना माना कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। ऐसा कम देखने में आता है कि डॉक्टर, इंजीनियर व वैज्ञानिक पूरी तरह से आध्यात्मिक हो, लेकिन मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव पूरी तरह से आध्यात्मिक व ईश्वर पर पूरी निष्ठा रखने वाला इंसान हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय है कि ब्रह्मा, भगवान विष्णु व भगवान शिव किसे पूजते हैं और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी एवं शिव जी तथा माता भगवती की उपासना एवं हनुमान जी, कृष्ण जी की भक्ति ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। जो पैदा हुआ उसका नष्ट होना भी स्वाभाविक है। वेद के अनुसार भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी एवं शिव जी की भी उत्पत्ति हुई है और सृष्टि के खत्म होने पर यह भी जिसमें लीन होंगे वही है जिसने सृष्टि को बनाया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जब व्यास जी ने नारद जी से ये सवाल किया कि सृष्टि को किसने बनाया, तो नारद जी ने व्यास जी से कहा कि एक बार यही सवाल मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने बताया कि मैं भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुआ हूँ। बाकी भगवान विष्णु ही इसके बारे में अच्छी तरह से बता सकते हैं। भगवान विष्णु के अनुसार उन्होंने बताया कि मैं एक वट पत्र पर लेटा हुआ अपने आप को पाया और मैं अपने कमल जैसे मुख में अपने पैर का अंगूठा डाले चूस रहा था, तो मुझे अपने सामने माता आदिशक्ति के दर्शन हुए जो मुझे झूला झूला रही थी। अर्थात भगवान विष्णु को प्रलय के पहले की सारी बातें याद आ गई कि ये मेरी माँ है, और ये भी याद आ गया कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता आदिशक्ति एवं सदाशिव से हुई है। बल्कि इस ब्रह्मांड क्या समस्त 21 ब्रह्मांडों की उत्पत्ति माता आदिशक्ति एवं सदाशिव से हुई है। भगवान शिव की भी उत्पत्ति माता आदिशक्ति द्वारा हुई है। भगवान सदाशिव ने अपने विग्रह में से एक शक्ति उत्पन्न की थी जो जगत के सारे कार्यों का संपादन करती है। सदाशिव जिन्हें आप परब्रह्म कह सकते हैं, वह मात्र दृष्टा हैं। भगवान विष्णु संसार का पालन करने वाले, भगवान ब्रह्मा संसार को रचने वाले एवं भगवान शिव इस संसार का संहार करने के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। भगवान विष्णु सत्वगुणी हैं, भगवान ब्रह्मा रजोगुणी हैं एवं भगवान शिव तमोगुणी हैं। देवी भागवत के अनुसार एक मेवा द्वितीयो ब्रह्म, अर्थात जो मैं हूँ वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। हम दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। भ्रम के कारण ही ये भेद प्रतीत होता है। ऐसा माता आदिशक्ति ने स्वयं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु एवं भगवान शिव जी से कहा है। श्री मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित श्री दुर्गा सप्तशती में भी श्री देव अथर्व शीर्षम में माता आदिशक्ति ने स्पष्ट कहा है कि अहम ब्रह्म स्वरूपी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। अहम आनंदा अनानंदो, अहम विज्ञाना अविज्ञाने, अहम ब्रह्मा ब्रह्माणि वेद्यव्ये, अहम पंचभूतानि, अहम अखिलम जगत। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ।
पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेदो अहम विद्या अहम अविद्या अहम अजहम न अजहम अधस्सु ऊर्ध्वम चातिरिक्षहम। वेद और अवेद मैं ही हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं अजा और अंजा यानी प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं ही हूँ, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। अहम रुद्रे भैरव सुविश्चरामि अहम आदित्य ऋत विश्वदेवई अहम मित्रा वर्णा उभौ विभर्म अहम इंद्राग्नि अहमष्टना उभौ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूपों में फेरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। अतः इससे सिद्ध होता है कि माता आदिशक्ति ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही माता आदिशक्ति है। ब्रह्म सिर्फ दृष्टा है और इस संसार का संचालन माता आदिशक्ति के निर्देश पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा किया जाता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।